नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसकी पहचान ये है कि अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। और इसमें दो प्रकार के वाक्य आते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल परफेक्ट आते हैं जिनमें आई और वी के साथ, जैसा पहले से जानते हैं कि सेल का प्रयोग करना होता है, अन्य के साथ विल का प्रयोग करना होता है, साथ में हैव लगाते हैं सबके साथ, चाहे सेल हो या विल हो। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने अनुभव किया होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट, और चाहे ये आपका फ्यूचर परफेक्ट हो। परफेक्ट अगर है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। लेकिन अगर दो वाक्य उसमें जुड़े हुए हैं, दो काम हो रहे हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट में आपने देखा था कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। इसी तरीके से इसमें भी होते हैं कि मेरे घर पहुंचने से पहले वो जा चुका होगा, इस तरीके से बनते हैं। तो इसमें भी जो काम पहले हुआ हो उसको परफेक्ट में बनाते हैं, माने नियमानुसार। फिर बिफोर लगा देते हैं। और जो काम बाद में हुआ हो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। वहाँ क्या था, जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ था उसे पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ जो काम पहले होता है फ्यूचर परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ध्यान देना। तो पहचान है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसके लिए अगर केवल साधारण परफेक्ट हो तो क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सेल विल में का प्रयोग करना है, आप जानते हैं किसके संग क्या करना है, हैव लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, ऑब्जेक्ट लिखना है। और अगर दो काम हो रहे हो तो पहले वाला काम जो हुआ है वो फ्यूचर परफेक्ट में, और बाद वाला जो काम है वो सिंपल प्रेजेंट में। उसके लिए सूत्र क्या बनेगा, सब्जेक्ट लिखिए, फिर सेल या विल लगाइए, फिर हैव, और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर बिफोर का प्रयोग करिए, फिर सब्जेक्ट टू जो भी हो उसमें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नियमानुसार। सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। ये हमने सूत्र अपने आधार से बनाया है, आपको अच्छी तरीके से आप समझ सकें। तो पहले वाले का सिंपल जो आपका फ्यूचर परफेक्ट है उसका उदाहरण है, तुम स्कूल जा चुके होगे। तुम स्कूल जा चुके होगे। तो इसके संग में यू। अब यू आप जानते हैं कि आई और वी इनके संग में सेल का प्रयोग होता है। बाकी जो भी हैं शेष उनके संग में विल। तो इसके संग में क्या लगेगा, यू विल है। यहां तक हम पहुंच गए। वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, जाना की गो वेंट गॉन। गो फर्स्ट है, सेकंड वेंट है, थर्ड गॉन। कहां जा चुके होंगे, टू स्कूल। SCHOOL। प्रश्नवाचक बनाना वो वही नियम है। विल यू हैव गॉन टू स्कूल, जैसे जानते हैं आप। अगर इस टाइप का हो, आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा। आपके आने से पहले, इसमें दो हैं चीजें, एक आपका आना है और मेरे द्वारा पुस्तक का पढ़ना है। आप सोच के देखिए इसको। मेरे आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा। आपके मान लीजिए बी है आप, और मैं हूं ए। तो आपके आने के पहले, बी के आने के पहले ए अपनी पुस्तक पढ़ चुकेगा, या मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा। तो पहले काम कौन होगा, पहले ए अपना काम पूरा करेगा, बाद में बी आएगा। अर्थात पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा, बाद में उसके बाद में आपका आना होगा। तो यही शुरू करेंगे क्या, आई के साथ जानते हैं आप सेल, आई सेल हैव, आई सेल हैव। अब हम पहुंच गए यहाँ तक, इस जगह तक। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड, वर्ब पढ़ना है, पढ़ना की रेडी,
होती रीड ही है, लेकिन उसको थोड़ा तिरछा लिखा जाता है और उच्चारण होता है रेड। आई शैल हैव रेड, क्या पढ़ चुकूंगा? अपनी पुस्तक, माई बुक, माई बुक, मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा। कब? इससे पहले कि आप आते हैं, इससे पहले कि आप आते हैं, या इससे पहले कि आपका आना होगा, ऐसे समझो। उससे पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा। लेकिन अगर आना होगा ऐसा लगाएंगे अर्थ, तो आप फ्यूचर टेंस में पहुंच जाएंगे। तो इससे कि पहले आप आते हैं, मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा। तो आई शैल हैव रेड माई बुक बिफोर, कौन आ रहा है? आप माने यू आना। अब यू के संग में आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या नियम था? अगर यहाँ पर कोई एक वचन आ जाता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई से जोड़ देते नियमानुसार। यहाँ पर बहुवचन है तो कम। जैसे सूरज छिपने से पहले वो अपना काम कर चुका होगा, इस तरीके से। तो सूरज एक है, इसलिए सनसेट अंत में चला जाएगा, बिफोर सनसेट। और वो अपना काम पूरा कर चुका होगा इससे पहले कि सूर्य छिपे या छिपता है। तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी पूर्ण हुआ। और क्वेश्चन जो निगेटिव में आप जानते हैं, यू विल नॉट हैव, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क वाले बनाने हैं। मैंने इंट्रोगेटिव तो विल यू हैव। WH टाइप बनाने हैं तो उसका शब्द लिखना है, जो भी क्यों, क्या, क्या नहीं, क्यों, इस तरीके के शब्द हों। उसके बाद में विल यू हैव ये प्रयोग कर देना है। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा, आगे देखते हैं।